भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अष्टांग योग, जिससे हमारे जीवन और इस जगत की समृद्धि, आंतरिक और बाह्य उन्नति का जो मूल कारण है वह अष्टांग योग, जिसको ऋषियों ने हमारे लिए बहुत ही अच्छी प्रकार से उसका उपदेश किया है, जिसको हम जान करके समझ करके अपने जीवन में यदि उतारते हैं तो हम हर प्रकार से समुन्नत होकर के जीवन के उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं। बिना अष्टांग योग के हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो गतिविधि है, हमारी जो गति है, वह गति बाधित होती है और ठीक ठीक ज्ञान न होने के कारण हम अनेक बार अनेक प्रकार से धोखे में या अज्ञानता में अपने आप को जो सच्चा ज्ञान है उससे विमुख करके पतन को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि जो ज्ञान का अनुष्ठान है, उस ज्ञान के अनुष्ठान से अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करें। इसी से हमारा कल्याण है। नहीं तो हम इस प्रकार से अपने जीवन को खो देते हैं, जैसे एक टूटा हुआ लीकेज घड़े से पानी बूंद बूंद होकर के संपूर्ण नष्ट हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं ले पाता है। उसी प्रकार से जीवन में हम इस जगत में आकर के ऐसे ऐसे जो हमारे लिए कल्याणकारी कार्य नहीं होते हैं, उनमें अपनी शक्ति, हम उनमें अपना समय नष्ट करते हैं, जिससे जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो योग का अनुष्ठान हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। और पहले ही सूत्र में यम नियम से पूर्व जो सूत्र है उसमें महर्षि लिखते हैं कि योगांगा अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते है। ये जो अष्टांग योग का पालन है उसके जो है गुण क्या है, उससे होगा क्या। भाई, हम कोई कार्य करते हैं तो बिना फल की या बिना लाभ की दृष्टि के बिना नहीं करते हैं, उसमें लाभ देखते हैं, उसमें उसका फल देखते हैं। इससे मुझको क्या फल मिलेगा, मुझको क्या लाभ मिलेगा। जब लाभ उसमें हमको दिखाई पड़ता है तब उस कार्य को हम करते हैं। तो यहाँ पर कि बोल रहे हैं कि जो विवेक ख्याति, मन वाणी शरीर से यम नियम आदि योग के 8 अंगों का आचरण करने से अशुद्धि क्षये, अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान दीप्ति ही, ज्ञान का प्रकाश अविवेक ख्याते है। अविवेक ख्याते का मतलब क्या है? आ माने तक, पर्यंत, अर्थात विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। पुनः इसको समझने का प्रयास करें। मन वाणी शरीर से योग के 8 अंगों का आचरण करने से अशुद्धि का नाश होने पर विवेक ख्याति पर्यंत
ज्ञान का विकास होता है। जब तक अशुद्धि नहीं हमारी जाएगी, इस संसार में आकर के हम अनेक जो अकरणीय हैं, जो अचिंतनीय हैं, अथवा हमारे लिए जो कल्याणकारी नहीं है, उन जो है अनुत्पादक कार्यों को हम करते रहते हैं। उन कार्यों से हम बचेंगे और मन की जो निर्मलता है, जो उसमें शुचिता का भाव है, वो जागृत होगा, बहुत ही जो है इससे विकास होगा। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आगे 8 अंग का विशेष है, तो 8 अंगों का पालन करने से, उसके अनुष्ठान से जो है, जो 5 पर्वों वाले अशुद्धि रूपी विपर्यय का क्षय अर्थात नाश होता है। उसके क्षय होने पर सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम मिथ्या ज्ञान से बचते हैं, क्योंकि जो शुद्ध चीज है उसको हम अशुद्ध समझते हैं, जो शुचि होती है उसको अशुचि समझते हैं, जो विद्या होती है उसको अविद्या समझते हैं, जो आत्मा होती है उसको अनात्मा समझते हैं। ये जो मिथ्या ज्ञान है, वह मिथ्या ज्ञान इससे हट जाएगा और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होगी इस अष्टांग योग के पालन करने से। जैसे जैसे साधन आचरण में लाए जाते हैं, वैसे वैसे अशुद्धि क्षीणता को प्राप्त होती है, और जैसे जैसे अशुद्धि क्षीण होती जाती है, वैसे वैसे क्षीणता के क्रम के अनुसार ज्ञान की दीप्ति भी बढ़ती जाती है। जब हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में शुद्ध ज्ञान होगा, एक अशुद्ध ज्ञान है, एक शुद्ध ज्ञान है। ज्ञान के बिना तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन एक कदम ज्ञान पूर्वक होता है, एक जो है शुद्ध, मतलब बिल्कुल उसमें कोई संदेह नहीं है, और एक ये है कि बस कार्य चल रहा है, उसका ज्ञान हमको होता नहीं है। तो उस ज्ञान को हम ठीक ठीक पवित्रता युक्त, शुद्ध ज्ञान युक्त कर्म करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो उससे विशेष हमारा परिष्कार होता है। तो ज्ञान की दीप्ति से बढ़ेगी, अशुद्धता का क्षय होगा, और जो है यह विवृद्धि मतलब निरंतर ये बढ़ती रहती है। विशेष प्रकार से ये वृद्धि होती रहती है विवेक ख्याति पर्यंत, अर्थात गुण एवं पुरुष के स्वरूप के ज्ञान तक प्रकर्षता को अनुभव करती है। पुरुष का ज्ञान और प्रकृति का ज्ञान हमको ठीक ठीक होता है। हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, अपने स्वरूप को हम समझते हैं, और जब अपने स्वरूप को हम ठीक समझ लेते हैं, व्यक्ति अपने आप को नहीं समझेगा तो उस पर ब्रह्म परमेश्वर को कैसे समझ सकता है। हम अपने व्यवहार को यदि शुद्ध नहीं कर सकते हैं, तो हम दूसरों के व्यवहारों में परिवर्तन लाएं, ये कोई गारंटी नहीं है। हमको मनसा वाचा कर्मणा पहले अपने आप को संवारना होता है, अपने आप को तराशना होता है। अपनी वाणी व्यवहार को जब हम अच्छा करते हैं, तभी हम दूसरों को कहते हैं कि आप ऐसा व्यवहार करें, आप ऐसा चलें, ऐसा कहें। यहाँ पर जो आत्मा परमात्मा की विशेष जो है बात है, जो चर्चा है, उसमें हम अपने अस्तित्व को तो पहले जाने। यदि तुम संसार को जगाना चाहते हो, यदि संसार को उठाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने को जगाना होगा। यदि उस परम पिता परमेश्वर को जानना चाहते हो, तो अपने में एकाग्र होना पड़ेगा, अपने स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। यदि हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, तो हम उसको कभी जान नहीं सकते हैं, और वह भी हमारी आंतरिक और बाह्य निर्मलता के ऊपर निर्भर करता है। अशुद्धि का क्षय होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब ज्ञान से हमको पता चलेगा अपने स्वरूप का और प्रकृति के स्वरूप का। तो यहाँ पर जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि
योगांग अनुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण है, जैसे कि परशु छेद लकड़ी के वियोग का कारण होता है। विवेक ख्याति तो प्राप्ति का कारण है, जैसा कि सुख का कारण धर्म है, बिना धर्म के कोई सुखी नहीं रह सकता है। वैसे ही ये जो अष्टांग योग है वो हमारे अशुद्धि क्षय का कारण है, हमारे ज्ञान का कारण है, हमारी विवेक ख्याति का कारण है। बिना धर्म किए हुए, बिना धर्म का मर्म जाने हुए कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। तो सुख का कारण क्या है? धर्म है। जैसे सुख का कारण धर्म है, योगांगों का अनुष्ठान अन्य प्रकार का कारण नहीं है, अर्थात योगांग का अनुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण है। योगांगों का अनुष्ठान करेंगे तो अशुद्धि निश्चित रूप से जो है दूर होगी, क्षीण होगी, और अशुद्धि के वियोग का कारण और विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है। इससे अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कारण नहीं है। शास्त्र में ये कारण कितने होते हैं? तो 9 ही है, ऐसा कहा है। जैसे कि उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विकार, प्रत्यय, आपत्ति, वियोग, अन्यत्व, धृति। इस प्रकार कारण 9 प्रकार के बतलाए गए हैं। यह थोड़ा सा जटिल हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्दों का आप श्रवण करेंगे जो पहले नहीं सुने होंगे, परंतु धीरे धीरे हम जब नित्य स्वाध्याय सत्संग करते हैं तो जो कठिन चीजें हैं वो भी हमको समझ में आने लगती हैं। तो जो प्रथम कारण है उत्पत्ति, मन विज्ञान का जो कारण है, मन की स्थिति का कारण पुरुषार्थता है। जैसे कि शरीर की स्थिति कारण आहार है, यदि आहार न हो तो शरीर भी स्थित नहीं रह सकता है। अभिव्यक्ति का कारण जिस प्रकार रूप अभिव्यक्ति का कारण प्रकाश है, उसी प्रकार रूप का ज्ञान भी रूप की अभिव्यक्ति का कारण है। मन के विकार का कारण विषयांतर होना, जैसे कि पकाने योग्य पदार्थ का कारण अग्नि होता है, और ज्ञान का कारण जैसे कि धूम ज्ञान अग्नि के जो है ज्ञान का कारण है, और प्राप्ति का कारण योगांगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है। और वियोग कारण योगांग अनुष्ठान ही अशुद्धि के वियोग का कारण है। अन्यत्व कारण जैसे कि सोने के रूपांतर का स्वर्णकार कारण होता है, इस प्रकार एक स्त्री के जान में मोह का कारण अविद्या है। स्त्री है और उसमें हम मोह कर रहे हैं तो अविद्या के कारण है। दुख का कारण है द्वेष, सुख का कारण है राग, और मध्यस्थ तटस्थता का कारण है तत्व ज्ञान है। 9वां धृति कारण इंद्रियों को धारण करने वाला कारण शरीर है, और जो है इंद्रियों शरीर को धारण करने में कारण है, शरीर को धारण करने में महाभूत कारण है, और वे सब एक दूसरे के धारण करने में कारण है। तिर्यक, पशु पक्षी आदि मनुष्य और देवता परस्पर एक दूसरे के निमित्त सहयोगी होने से परस्पर धृति के कारण है। यदि परस्परता ना हो तो यहाँ पर हम एक दूसरे के बिना इस संसार में ठहर नहीं सकते। तो एक दूसरे का जो ठहरने का कारण है वो परस्परता है, धृति का, धारण करने का। अब इस जो है सूत्र में मैं थोड़ी सी इसलिए चर्चा कर रहा हूं ताकि इसके हम महत्व को समझ पाएं। तो ये बात जो कही विशेष यहाँ कि मनुष्य का जो अज्ञान है, जो उसकी अशुद्धि है, जो उसका अविवेक है, वो किससे दूर होगा? वह अष्टांग योग का पालन करने से दूर होंगे वो सारी चीजें। इससे जानना चाहिए कि अविद्या, अधर्म आदि अशुद्धि को योग के 8 अंगों के अनुष्ठान से ही दूर किया जा सकता है, अन्य प्रकार से नहीं। विवेक ख्याति की प्राप्ति भी इन्हीं अंगों के आचरण से हो सकती है। अष्टांग योग के आचरण से व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और विश्व की अलौकिक उन्नति होती है। क्योंकि हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी कि जब व्यक्ति अष्टांग योग का पालन करता है तो उसी में राष्ट्र हित निहित होता है, क्योंकि हम सुधरे तो जग सुधरेगा।
और जब जग सुधरेगा तो संसार में सुख शांति का आधान होगा। इसलिए यह बार बार बात कही जाती है कि अष्टांग योग के आचरण से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है, और व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरने से समाज और राष्ट्र समुन्नत होता है, विकसित होता है, हर प्रकार के अभाव से वह बचता है, हर प्रकार के जो हमारे लिए भोग्य सामग्री है अथवा हमारे लिए जो कल्याणकारी पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति होती है। इसलिए राष्ट्र की उन्नति के लिए, लोक की उन्नति के लिए, परलोक की उन्नति के लिए हम सभी को अष्टांग योग का पालन अवश्य करना चाहिए। ये 8 अंग वाला है, कुछ लोग 6 अंग वाला इसको बताते हैं कि जो योगांग है वो 6 हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। अष्टांग योग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, तो 8 अंग ये इस योग के होते हैं, और इनका पालन करने से व्यक्ति हर प्रकार से विकसित होता है, हर प्रकार से समुन्नत होता है। तो अब उसकी हम चर्चा आगे कर रहे हैं। यहाँ तक भूमिका में किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अष्टांग योग में, आसन में, व्यायाम में ये परस्परता की आप शब्द यूज करते हैं हमेशा, पर ये देखा नहीं जाता आज के समय में लोगों में। हमें लगता है कि आसन, व्यायाम, अष्टांग योग करने के बाद ही परस्परता आएगी, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि एक दूसरे में तो आज द्वेष राग की भावना ज़्यादा रहती है। तो ये परस्परता शब्द हर चीज में आपने यूज किया था, इसकी परस्परता इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि परस्परता और समग्रता हर प्रकार से व्यक्ति को समझना चाहिए और वैसा जीने का प्रयास करना चाहिए। अकेला कुछ नहीं होता, स्वामी महाराज बार बार बोलते हैं ना, केवल कुछ नहीं होता है। केवल आसन से, केवल व्यायाम से, केवल योग से। तो ये परस्परता तो हमें लगता है कि ये व्यायाम, आसन और अष्टांग को जानने पर ही आएगा। जानने पर तो आएगा, परंतु एक बात फिर से आप ये विचार करिए, लोग तो एक दूसरे को पैर ही खींचते हैं। हाँ, मैं समझ गया। जो व्यक्ति अष्टांग योग को नहीं जानता है, गंभीरता से इस बात को समझिए, जो व्यक्ति इस अष्टांग योग को नहीं जानता है तो क्या वो परस्परता में नहीं जीता? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही वह शब्द से न जानता हो अष्टांग योग क्या है, लेकिन उसके जीवन में आप जाकर के देखेंगे, एक ईमानदारी से जीवन जीने वाला किसान, एक करुणा के पक्ष में सर्वोपरि रहने वाला किसान, या माता पिता के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे स्त्री पुरुष, पति पत्नी के रूप में ईमानदारी से अहिंसक होकर के अपने जीवन को जो व्यतीत करते हैं, उन संबंधों का ध्यान रखते हैं, लेकिन वो अष्टांग योग नहीं जानते हैं, तो क्या उनको हम ये नहीं कह सकते कि वास्तव में ये अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? तो वो परस्परता है। वो नहीं जानते अष्टांग योग क्या है, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता से ऐसा सीखा, उन्होंने पूर्व जन्म से ऐसा सीखा, उन्होंने अंतर आत्मा की आवाज को सुन करके ऐसा सीखा, ऐसा पढ़ करके जाना, ऐसा सत्संगत से जाना। तो ये आवश्यक नहीं है कि हम शब्दों का ज्ञान रखें, ये परम आवश्यक है, परंतु जैसे माता पिता छोटी छोटी बातों में हमको ऐसा सिखाते हैं कि वह वेद उपनिषद दर्शन की बातें होती हैं, लेकिन वो एक अक्षर भी पढ़ते नहीं है, न जानते हैं, तो हम उनको ये नहीं कह सकते हैं कि ये तो कुछ नहीं जानते हैं, परस्परता में नहीं जीते हैं। तो मेरे कहने का आशय ये है कि भले ही व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो, इन चीजों को ना समझता हो, लेकिन उसके संस्कार, उसके विचार, उसके व्यवहार से अष्टांग योग घटित होता है। केवल पढ़ ले, जो शब्द का ज्ञान कर ले, यम नियम आसन प्राणायाम आदि को जान ले, समझ ले, लेकिन करे नहीं, तो क्या उसको आप कहेंगे कि ये परस्परता में? आपने जो कहा
कि जब तक वो जानेगा नहीं तब तक कैसे कर सकता है। लेकिन मैं कहता हूं मतलब ये सब मानते हैं, ये सब मानते हैं कि व्यक्ति जाने बिना भी बहुत कुछ ऐसा करता है कि वह वेद वाक्य से कम नहीं होता है, वह वेद आज्ञा से कम उसकी पालना नहीं करता है। कितने सात्विक व्यक्ति हैं कि चाहे वो भूखे मर जाएं लेकिन किसी के घर में मांगने नहीं जाएंगे, चोरी नहीं करेंगे। तो ये क्या है, उन्होंने वेद नहीं पढ़ा। लेकिन जो वेद पढ़े हैं और वो चोरी करे तो उसका वेद तो है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसकी स्वयं की प्रज्ञा, जिसकी स्वयं की जो है, जो श्रद्धा, जो भक्ति है, जो परस्परता है, नहीं समझता है तो वह व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता। तो ये आवश्यक नहीं है कि वह वेद शास्त्र पढ़े ही, नहीं पढ़ सकता है तो वह सुने और सुन करके आचरण में लाए। वह नहीं पढ़ता है लेकिन माता पिता से बहुत कुछ पा जाता है, वह नहीं जानता है लेकिन मित्रों से बहुत कुछ पा जाता है, वो नहीं जानता है ये क्या है लेकिन उसके स्वभाव में चीज आ जाती है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं विदेशों में, जो पाश्चात्य लोग हैं उनमें भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वहां तो उनके ये संस्कृति में है मांस खाना, मदिरा पीना, लेकिन ऐसी बहुत सारी आप घटनाएं देखते होंगे कि छोटे बच्चे उससे घृणा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि छोटे बच्चे तो कोरा कागज होते हैं, जो खिलाओ जो पिलाओ जैसा करो वैसा हो जाते हैं। लेकिन उनमें भी बहुत ऐसी घटनाएं मैंने स्वयं पढ़ी हैं, स्वयं कई का साक्षात्कार भी देखा है कि वो उसको लाइक ही नहीं करते, उसको पसंद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसे संस्कार हैं। तो ऐसे ही इसको समझना चाहिए। तो हम इस जो है क्रम को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा करते हैं योग के वे अंग जिनसे हमारा यह जीवन सफल होता है। बहुत ही प्रसिद्ध है और हम सभी को, जितने भी इस जीवन को उत्कर्ष और पूर्णता की ओर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ये परम आवश्यक है। इसका पालन किए बिना ये सिद्ध नहीं हो सकता। सबसे पहले यम, दूसरा नियम, आसन, प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा। और आगे लिखेंगे धारणा, ध्यान, समाधयो, अष्टमंगानि। अष्टावंगानि
यह साधन पाद का 29वां सूत्र है। बोलेंगे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टवंगानि। यह यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टौ अंगानि, ये 8 अंग हमारे लिए नितांत आवश्यक हैं। इनके बिना हम आत्मिक आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते हैं, सामाजिक उन्नति नहीं कर सकते हैं। इनको एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे कि यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है। आसन के विषय में तो यद्यपि हमने पहले चर्चा की है। तो इन 8 अंगों से जो है हम समाधि तक पहुंचते हैं, समाधि तक पहुंचते हैं। और इसका यह जो क्रम है, यथाक्रम जब हम पालन करेंगे, यथाक्रम समझ करके उसको आचरण में लाएंगे तो वह सिद्ध होता है। इसका कारण यह है कि योग दर्शन के तीसरे पाद में धारणा ध्यान और समाधि को संप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन बतलाया है। और तीसरे बतलाया इसलिए इस सूत्र में उक्त समाधि संप्रज्ञात समाधि का अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 संप्रज्ञात समाधि के बहिरंग और अंतरंग। धारणा ध्यान और समाधि अंतरंग है, धारणा ध्यान और समाधि ये अंतरंग हैं। और जो 5 है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये क्या है? ये 5 समाधि के बहिरंग साधन हैं। जिस संप्रज्ञात समाधि के 3 अंतरंग साधन है, तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, यह जो है तीसरे पाद का 8वां सूत्र है, वह संप्रज्ञात समाधि भी निर्बीज समाधि का बहिरंग है। निर्बीज समाधि का अंतरंग साधन जो है पर वैराग्य है। इस प्रकार बहिरंग अंतरंग को समझना चाहिए। योग जिज्ञासुओं को इन 8 अंगों का मन से, वचन से और शरीर से श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। केवल जानने से या मानने से लाभ नहीं मिलेगा। लाभ कब मिलेगा? पहले ठीक ठीक जान लीजिए, जान करके मान लीजिए, और मानने के बाद फिर उसका विश्वास करके उसको अपने आचरण में लाएं, तब यह होगा। और इसमें प्रथम जो अंग यम जो है, प्रथम अंग यम का परिवार समाज देश और विश्व से अधिक संबंध रहता है और व्यक्ति से कुछ न्यून संबंध रहता है। इसकी चर्चा और हम विस्तार से करेंगे। अभी यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।